हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माय स्टिचिंग पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर सलवार की कटिंग करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो जो सलवार की जो लेंथ है वो यहाँ पर 37.5 इंच है। और इसके अंदर हम यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसको कट करने से पहले। तो जो टोटल लंबाई होगी हमारी वो हो जाएगी यहाँ पर 40.5 इंच। और जो बेल्ट की जो लंबाई लेंगे हम यहाँ पर वो रखेंगे हम यहाँ पर, जो हमने 40.5 इंच लिया है उसमें से हम -7 करके, तो यहाँ पर हम 7 इंच बेल्ट की लंबाई रखेंगे। और 33 इंच 33.5 इंच हमारे यहाँ पर पार्ट होंगे। आप देख सकते हो 7 इंच की हमारी बेल्ट है और 33.5 इंच हमारे पार्ट है। ये 3 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा वो हमारा नेफा, और जो पार्ट के अंदर हमने यहाँ पर पाँचे के अंदर और ऊपर हम जो ज्वाइंट करेंगे उसमें हाफ इंच ऐड होता है, उसके लिए हमने यहाँ पर टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। जो बेल्ट की जो लंबाई होगी यहाँ पर वो होगी हमारे यहाँ पर 25.5 इंच इस तरीके से। और जो हमारे जो पौंचे होंगे वो होंगे हमारे यहाँ पर 6.5 इंच। ये हमारा टोटल जो माप है सलवार का, यही माप चलेगा और इसी माप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सलवार की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ पर दोबारा फिर फोल्ड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो कपड़ा यहाँ पर 4 फोल्ड हो चुका है। हम यहाँ पर पार्ट निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर 33.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और इस तरह का यही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर पार्ट की कटिंग। ये जो हमारे जो पार्ट होंगे ये हमारे काफ़ी चौड़े हैं, इनको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके निकालेंगे। अब हम यहाँ पर 7 इंच की बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे, क्योंकि जो हमारे जो पार्ट हैं वो काफ़ी चौड़े हैं। इतने चौड़े पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो इससे हमारे जो कली हैं ऊपर जाएंगे, तो इस वजह से हम इसमें से जो हम बेल्ट है उसको निकाल लेंगे। ये हम यहाँ पर डबल बेल्ट निकाल लेंगे, ये डबल कपड़ा फोल्ड है इस तरह से। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करके यहाँ पर 7 इंच की हमने यहाँ पर बेल्ट को निकाल लिया है। ये हमारे पार्ट बच गए हैं। अब हम इनको डबल फोल्ड करके जो पौंचे की जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम इनकी चौड़ाई देखेंगे। जो हमारी चौड़ाई यहाँ पर 6.5 इंच है, तो 1.5 इंच हमारे यहाँ पर कलियों का कपड़ा अटैच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बेल्ट को भी बीच में से कट करके 7-7 इंच के हम यहाँ पर 2 टुकड़े कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर बेल्ट की जो लंबाई है वो लेंगे हम यहाँ पर 26 इंच 25.5 इंच, और 25.5 इंच पर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब हमारे यहाँ पर हमने बेल्ट को कट कर लिया है और जो हमारे पार्ट है वो कट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर कलियों की कटिंग करेंगे। कलियों की कटिंग के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारे पार्ट है, इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 33.5 इंच पर हम कलियों का निशान लगाएंगे, और ये ऊपर की तरफ हमारा जो है ये आसन बच जाएगा। इसी तरीके का निशान अब हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। आप देख सकते हो जो इसकी लंबाई है 33.5 इंच हमारे जो पार्ट की लेंथ बनेगी, वही निशान हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। और ऊपर हमारा जो हमारा आसन होता है, आसन के लिए बचेगा कपड़ा, और 1.5 इंच हम चौड़ी लेंगे कलियां नीचे से इस तरीके से। और हम इस तरीके से इंची टेप को रख करके बीच में से यहाँ पर कटिंग करेंगे इस तरह से करते हुए। 2 कलियां हमारी एक तरफ से और 2 कलियां हमारी दूसरी तरफ से निकल जाएंगी इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपनी कलियों को बीच में से भी 2 कलियां जो हमारी आपस में जुड़ी हुई हैं, इन दोनों को भी हम यहाँ पर अलग कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर चारों कलियों को एक साथ रखेंगे और आसन की लंबाई को भी चेक करेंगे। जितनी हमें आसन की ज़रूरत है उतना हम यहाँ पर आसन का निशान लगा करके आसन को भी प्रॉपर कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा जो आसन होगा वो होगा, हमें लेना है 10 इंच का, लेकिन यहाँ पर ये जो आसन है वो कम है। बड़ा आसन बनाने के लिए हम जितना चाहें उतना बड़ा हम बना सकते हैं, और इस तरीके से हम आगे की तरफ निशान लगा लेंगे और 10 इंच का हमारा यहाँ से आसन निकल के आ जाएगा। 7 इंच हमारा बेल्ट में से और 10 इंच हमारा कलियों में से आसन निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी हम कलियों की जो शेप है तिरछे वाली, इसको भी हम एक साथ इकट्ठा रख करके बराबर कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। आप देख सकते हो हमारी कलियां भी कट हो चुकी हैं, और यहाँ पर ये हमारे जो पार्ट हैं वो भी कट हो चुके हैं इस तरीके से। और ऊपर की तरफ हमारी यहाँ पर बेल्ट आएगी। ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है सलवार की इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक पार्ट और 2 कलियों को एक साथ जोड़ेंगे
इस तरह से ये एक पार्ट आएगा बीच में, और एक तरफ एक कली आएगी यहाँ पर, और दूसरी कली होगी हमारी जो पार्ट की दूसरी तरफ आएगी। इस तरीके से ये हमने कलियों को इस तरीके से जोड़ लिया है। अब बीच में हमारा पार्ट है और दोनों तरफ हमारी कलियां हैं, और दूसरे पार्ट को भी हमने ऐसे ही तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर कलियों को आपस में इस तरीके से रखेंगे, सलवार के दोनों पार्ट को, और इनके आसन को स्टिच कर देंगे। आसन को स्टिच करने से पहले हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, दोनों तरफ के आसन को पकड़ते हुए। यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों तरफ की जो आसन है इनको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो हमारा जो पार्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम बीच में करके यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसकी यहाँ पर इस तरीके से हम तिरछी कटिंग करेंगे। ये कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो सलवार के ऊपर जो कपड़ा पड़ता है पोंचे के ऊपर, वो कपड़ा हमारा ना पड़े और आगे से हमारी सलवार वो खड़ी खड़ी सी रहे, इसलिए। और इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर आसन की सिलाई कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आसन की जो सिलाई है वो कर ली है। आसन की सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर एक तरफ के हिस्से को हम बेल्ट में पीछे की तरफ लगाएंगे आसन का, और एक हिस्सा हमारा बेल्ट में आगे लगेगा। यहाँ पर 2.5 इंच पर हम यहाँ पर पीछे की 2 प्लेट के लिए हम यहाँ पर कपड़ा रखेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं। ये 2 चुन्नटें हमारी बन जाएंगी सलवार के लिए पीछे की तरफ। और यहाँ पर जितना हमारा स्टिच होगा आगे की तरफ, अब जितना भी कपड़ा बचेगा उसकी हम सारी प्लेट आगे की तरफ डालेंगे बेल्ट के अंदर। यहाँ पर हम इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे। ये हमारी बेल्ट का आगे वाला हिस्सा आप देख सकते हो, जहाँ पर हमारी ये छोटी सी आई बनी हुई है नाड़ा डालने के लिए। और यहाँ पर हम बेल्ट को कुछ इस तरीके से रखेंगे। 2.5 इंच का जो कट लगा था हमने उसको छोड़ते हुए, और यहाँ 8.5 इंच में हम यहाँ पर बेल्ट को डाल देंगे इस तरीके से निशान लगाते हुए 8.5 इंच के अंदर। यहाँ तक हमारी जो सलवार है बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलती हुई आएगी। और हाँ, यहाँ पर जितना भी आगे कपड़ा बचा हुआ है इस सारे कपड़े से हम यहाँ पर सारी प्लेट बना लेंगे, सभी चुन्नटें बन जाएंगी इस तरीके से। जो हमने निशान लगा इस निशान से हम यहाँ पर सारी जो चुन्नटें हैं वो बनाना शुरू करेंगे, और सारी चुन्नटें हम यहाँ पर 8.5 इंच के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब ये हमने यहाँ पर मशीन के ऊपर कपड़े को ले आए हैं, और हमारा ये यहाँ पर ये निशान है, और इस निशान से हमारी यहाँ पर सारी चुन्नटें इस तरीके से यहाँ पर बनेंगी। ये हमारे निशान है, इस निशान पर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें यहाँ पर प्रॉपर पता रहे। और यहाँ पर हम पहले सारी जो चुन्नटें हैं बेल्ट में डालने से पहले हम इनको बना लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि सारी प्लेट का हमारा जो फेस है वो आगे की तरफ होना चाहिए इस तरह से। और इस तरह करके हम यहाँ पर एक एक करके बिल्कुल बराबर बराबर चुन्नटें बना लेंगे। इस तरह करके हम यहाँ पर सारी चुन्नटें बनाते हुए जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी जो बेल्ट है बेल्ट में हमारी दोनों तरफ चुन्नटें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, और इस तरीके से हम इनके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह करके हमारी जो सारी चुन्नटें हैं वो बन जाएंगी सलवार के अंदर। अगर आपको मेरा जो सलवार बनाने का जो तरीका अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से जब हम इस तरीके से हम चुन्नटें बनाएंगे तो हमें इनको मापते रहना है, मापेंगे ताकि जो हमारी चुन्नटें हैं वो 8.5 इंच के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर हमारे आसन की तरफ आने के बाद आसन के पास जब हम आ जाएंगे तो हमारी जो चुन्नटों का फेस कुछ इस तरीके से होगा, दूसरी उल्टी तरफ। जब हमारा उल्टी तरफ इस तरह से फेस होगा अपोजिट एक दूसरे की तरफ चुन्नटों का, तो अंदर की तरफ ये चुन्नटें होंगी जो आमने सामने बिल्कुल अच्छे से होंगी इस तरह से।
यहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नटे डालते जाएंगे। हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, जहाँ तक हमने इस पर निशान लगाया है वहाँ तक हमें यहाँ पर चुन्नटे इकट्ठी करनी है, इस तरह। और हमने यहाँ पर आप देख सकते हो चुन्नटे हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब चुन्नटे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर बेल्ट को स्टिच करेंगे। बेल्ट को यहाँ हमें आसन से स्टिच करना है। ये हमारा आसन है। आसन पर हम यहाँ पर आसन का ही पार्ट रखेंगे, जहाँ पर हमने यहाँ पर आई बना रखी है नाड़ा डालने के लिए, उसको हम यहाँ बीच में रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह। इस तरीके से हम यहाँ पर एक तरफ के जो बेल्ट है उसको हम स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की साइड को भी स्टिच करेंगे। आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने निशान लगाया था, जो हमारी लास्ट वाली जो चुन्नट है बिल्कुल निशान के पास आई हुई है इस तरह से। अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ जाएंगे। जो हमारा लास्ट वाला जो पीछे वाला जो आसन है उसके पास भी अब हम यहाँ पर एक चुन्नट बनाएंगे और आसन से आसन को अटैच कर देंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ की जो बेल्ट है उसको भी इसी तरीके से हम स्टिच करेंगे, बिल्कुल आगे से सिलाई लगाते हुए इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और जो हमारी जो लास्ट वाली चुन्नट है, जो हमने बेल्ट पर निशान लगाया था, बिल्कुल उसी निशान के पास हमारे जो चुन्नट है वो आनी चाहिए इस तरह से। और यहाँ पर जो हमारी जो बेल्ट है वो लग के आप देख सकते हो तैयार हो चुकी है। ये अब हमारी एक तरफ की जो चुन्नट हमने बना ली थी, ये दूसरी तरफ की चुन्नट है पीछे वाली, तो उसको भी हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम यहाँ पर सलवार को सीधा करते हुए एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे बेल्ट के ऊपर इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगा के हम सलवार को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सलवार के जो पोंचे हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो पोंचे के डिज़ाइन की। अब मैं यहाँ पर पोंचे को फोल्ड करते हुए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी और कपड़े को यहाँ पर बराबर बराबर मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगाऊंगी पोंचे का। उसके लिए निशान लगाया मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर और इस तरीके से हम तिरछा इंच टेप रखते हुए निशान लगा लेंगे इस तरह से। और पूरा निशान हम इसी पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस तरह से और अपनी सलवार की पूरी स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से। और इस तरह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल इक्वल रखना चाहिए हमें। और यहाँ पर हमें आसन की सिलाई का भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आसन है आगे और पीछे वाला बिल्कुल बराबर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक पाँचे की सिलाई आसन तक स्टिच करके फिर दूसरे पोंचे से दोबारा शुरू करते हुए यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। और इस सिलाई को भी मैं यहाँ पर आसन तक लेके जाते हुए यहाँ पर सिलाई को डबल करते हुए पूरा लेके आऊँगी पोंचे तक इस तरह से। और इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर अंदर से कपड़े को सारे कपड़े को कट कर दूँगी। और इस तरह आप देख सकते हो जो मेरी सलवार है वो रेडी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। दोनों तरफ की सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब मैं यहाँ पर सलवार को सीधा करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। बिल्कुल तिरछी लुक बिल्कुल बहुत ही अच्छी आई है इसमें सलवार की गेटअप। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी सलवार रेडी हो चुकी है। ये यहाँ पर ये सिलाई लगने के बाद कुछ शेप होगी जो हमारी सलवार की, कुछ इस तरीके से होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।